नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे भी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल, मंथली रीडिंग्स, मंथली लव रीडिंग्स एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, लिब्रा, तुला राशि, October 2022. What is it bringing? Let us find out. Okay, so first card we have is Mind, Transformation, Aloneness, Change, very nice. बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानाज आए हैं यहाँ पर। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट एंड वी हैव द आउटसाइडर। सो लिब्रा, देखिए इस वक्त आपको शायद ये महसूस हो रहा होगा या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है। समवेयर यू आर नॉट हैप्पी, समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। मेरी लाइफ कहाँ चल रही है, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, या मेरी पढ़ाई, या मेरा फ्यूचर, या मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी लव लाइफ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहा है। आपने जो उम्मीद की थी उससे इस समय आपको थोड़ी सी वो परिस्थितियाँ आपकी मैच नहीं कर रही हैं। आपने जो सोचा था शायद इस वक्त वो परिस्थितियाँ बिल्कुल उस तरीके की नहीं हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से निराश हैं। काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, अपसेट हैं, टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सो माई फ्यूचर इज़ नो वे, ऐसा आपको लग रहा होगा। आपने जो सपना देखा है, जो ड्रीम देखा है, उसको उस तक पहुंचने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रही है, जो आपको तोड़ रही है। तो आपके मन में सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस है वो एवरी नाउ एंड देन इम्बैलेंस हो रहा है। आप कभी कभी ईश्वर पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी आप लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर एक स्टेप आगे लेते हैं तो 2 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं या कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने। आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो है ना, ये माइंड का जो कार्ड आ रहा है विच इज़ टेलिंग मी कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर हर चीज़ में ओवर, अति किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती। तो अगर आप खुद को कोस रहे हैं या कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो रहा है, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य तो अब हो गया, ख़त्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें, ये जो हम नेगेटिव बातें बोलते हैं ना, जो हमारा मन, बिकॉज मन तो एक्चुअली कुछ करता नहीं है, वो तो सिर्फ सोचता है, तो मन ज़्यादातर नेगेटिव सोचता है। तो यही नेगेटिव ख्याल आपके दिल में, दिमाग में उथल पुथल कर देते हैं और आप थोड़ा बहुत भी सही ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन फिर वापस ये विचार आए और आप नेगेटिव ट्रैक पे आ गए। सो आपको क्या करना है? बहुत सारे स्टेप्स आप एक साथ नहीं ले सकते लिब्रास। इस समय सब कुछ, सारी चीज़ें, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आपके हाथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके शोल्डर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
कुछ लोगों के लिए तो घर भी चलाना है, फाइनेंसेस भी मेंटेन करने हैं, बच्चों की फ़ी भी देनी है, पढ़ाई है, फ्यूचर बनाना है, घर का इंस्टॉलमेंट है, एंड लेडीज़ भी हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, घर परिवार, बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉज, सोसाइटी, समाज, और बहुत सारे त्यौहार आ गए तो वहाँ पर एक्सपेंसेस हो गया। तो एक चीज़ नहीं है आपके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई और किसी और फील्ड में हैं तो पढ़ाई भी है, साथ में मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, ओवरबर्डन हो गया है, शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको टायर्ड कर चुकी हैं या टायर्ड कर रही हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रही हैं, आपको चैलेंज कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ अपने दोनों हाथों में 10 प्लेट्स को नहीं उठा पाएंगे, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इज़, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट। सब कुछ एक साथ पाना या सब कुछ एक साथ बैलेंस करना अपने दोनों प्यारे दोनों हाथों में इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, सोच समझ करके डिसीजंस लें। हालांकि यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड नहीं आया है, बड़ा है सेंस कि मैच्योरिटी है, ठीक है? मैच्योरिटी इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग राइट नाउ। प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, क्या सही है, ज़रूरी है, किस चीज़ को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको 10th। इस तरीके से प्रायोरिटाइज करें अपने आप को, अपनी चीज़ों को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपनी मेंटल हेल्थ को। आपका जो मन है ना, क्योंकि ये आपको नेगेटिव जो दिखा रहा है, ये जो स्क्रीन पे सिर्फ नेगेटिव और ग्रे और डार्क चीज़ें दिखा रहा है, तो सबसे पहले मन को काबू में रखें, बिकॉज ये इधर उधर बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, उसको दौड़ने नहीं देना है, उसको बांध दे, काम दे दे मन को काम दे, जो आप कर सकते हैं या जो आप कर रहे हैं, मन को काम दे दे, पढ़ने का काम दे दे, तो भाई वो वहाँ उलझा रहे। आपका मन जितना पॉजिटिवली ऑक्यूपाइड रहेगा उतना आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, कम स्ट्रेस में आएंगे, ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट सब कुछ एक साथ में हासिल नहीं कर पाएंगे। सो प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, अपने आप को, क्या सही है क्या गलत है, पहले घर, पहले परिवार, आप खुद, हेल्थ खुद, सब कुछ क्या 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 मैनेज करना है। प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं लिब्रास, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। मेजर शिफ्ट्स आर हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। तो सब कुछ जब ज़िंदगी में हो रहा है तो एवरीथिंग कैन नॉट बी गुड, एवरीथिंग कैन नॉट बी happening, okay? लेकिन you have to trust the process, you have to trust yourself। अपने आप को ऐसा एकदम छोटा मत बनाइए, अपने आप के ऊपर डाउट मत कीजिए। आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं लिब्रास, सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट दिस प्रोसेस कि ये जो भी मुश्किल समय है या जो भी स्ट्रेस है या जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, इस को आप एक चैलेंज की तरह लें, और ये चैलेंज में सक्सेसफुल आप डेफिनेटली बनेंगे, बिकॉज यू आर बॉर्न लीडर्स लिब्रास, यू कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है? डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, बट उसके लिए देखिए, सेकेंड ग्रेड में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट ग्रेड का एंड बिफोर दैट LKG एंड KG2 आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट? ए से अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, उसी के बाद में आप CAT कैट एंड BAT बैट, और उसके बाद में आप कैट सैट ये सब कुछ लिखते हैं इन ग्रेड 1, और उसके आगे की और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाने तो आगे आगे और बढ़ते चले जाएंगे, राइट? आपका भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हो रहा है। तो अगर आप इसी लेवल पर बैठ जाएंगे ये सोच करके ओ क्या कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, तो नहीं बढ़ पाएंगे। सो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वाइजली, एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आप को, ओवरबर्डन ओवर स्ट्रेस नहीं करना है आपको, लेकिन प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। इसलिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आ रहा है, पेशेंस के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में, शांति से सोच समझ करके आपको एक्शंस लेने हैं। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड लिब्रास। कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, अलोननेस है, वी हैव चेंज एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन्स। सो इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। ट्रांसफॉर्म जैसे जैसे होते चले जाएंगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ अचीविंग हाइएस्ट एंड गुड।
आपको खुद को फील होने लगेगा कि ओके, मुझे यहाँ पर आना था, मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चैलेंज इसलिए दिया बिकॉज दिस इज़ माई रोड, दिस इज़ माई वे, मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरी ज़िंदगी से मुझे ये सीखने मिल रहा है, मुझे यहाँ तक जाना है. दिस इज़ नॉट वॉट योर डेस्टिनेशन इज़, दिस इज़ नॉट वॉट योर डेस्टिनेशन इज़. योर डेस्टिनेशन इज़ दिस एंड बियॉन्ड दैट. ओके, मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स आर हैपनिंग. हेल्थ को ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को. बिल्कुल भी सेल्फ डाउट होगा, आता रहेगा, खुद पे क्वेश्चंस होते रहेंगे, लोगों पे, परिस्थितियों पे क्वेश्चंस होते रहेंगे. इट इज़ नेचुरल. लेकिन फिर से मैं कहूँगी, नेगेटिव थॉट्स को बैठने के लिए जगह ना दें. जैसे ही नेगेटिव थॉट लैंड होता है, आपको उसको तुरंत धक्का मारना है, हटा देना है. इसलिए मन को काम देते रहें. और अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई काम नहीं है, ईश्वर का नाम जपें, सबसे बढ़िया काम है. और कोई काम नहीं है तो भगवान का नाम लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा. ठीक है. आपको अपनी लाइफ में देखिए, जो हम अपनी विजिबल आँखों से देखते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी हमको उसके अलग, उसके अलावा की चीज़ें दिखाती है जो हम अपनी ये दो खूबसूरत आँखों से नहीं देख पाते. वॉट, वो हम किस आँख से देख सकते हैं? हमारी थर्ड आई से. सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द इल्यूजन. जो सब कुछ एक भ्रम के बाहर है, उसके आगे आपको सोचना है. चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो अपनी आँखों को बंद करके सोचें कि ये क्या मुझे कह रहा है, ये जो चैलेंज आया है, ये जो स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम जो मेरे सामने आया है, मुझे ये क्या कह रहा है. मेडिटेशंस अगर आप करेंगे, ईश्वर का नाम, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप जितना स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. देखिए कार्ड की खूबसूरती देखिए, प्लेसमेंट्स देखिए. माइंड एकदम एक्सेसिव स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, माइग्रेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक्सेसिव हेडेक वगैरह हो सकता है. इसको नहीं, आपको फॉलो करना है इस वाले कार्ड को, जो कि ये कह रहा है. और ये सारे प्रोसेस से गुजर करके आपको यहाँ तक पहुँचना है. ये क्या कह रहा है? इतना काम, शांत, कंपोज्ड एनर्जीज है. और बटरफ्लाई इज़ ब्यूटिफुल, यानी एक बंद वो कुकुन में से बटरफ्लाई बनती है. कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो बटरफ्लाई अपनी ज़िंदगी में से लेकर के आती है जब वो कुकुन में से एक बटरफ्लाई बनती है. तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश. बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं लिब्राज. सो मेडिटेशन अगर आप करेंगे अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर या अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, थोड़ी बहुत हीलिंग वगैरह आप कर सकते हैं. नेचर में आप जा सकते हैं, थेरेपीज़ वगैरह ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल वर्क, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करें. नेगेटिविटी को बैठने ना दें, बस ये इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे सारी चीज़ें, एंड अक्टूबर इज़ गोना ब्रिंग समथिंग रियली रियली वाइज एंड रियली रियली लाइक ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे. बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्व्स. ठीक है. एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, ऑनेस्टी. I can't always expect the truth from others, but I can expect the truth from myself. खुद से ऑनेस्ट रहिए. एंड अगेन अगर आप कोई भी तरीके का हीलिंग वर्क जानते हैं, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, थेरेपीज़ हो, मेडिटेशंस हो, आई फील कि आप अगर क्राउन चक्रा के ऊपर चलिए क्राउन चक्रा छोड़ दीजिए, आप मेडिटेशंस भी अगर आप करेंगे, सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है. बिकॉज ये कार्ड है ना, ये आपके क्राउन चक्रा को इंडिकेट करता है, बियॉन्ड इल्यूजन क्राउन चक्रा को इंडिकेट करता है. एंड इन अ वे माइंड जो आपका अपसेट दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे चक्रास को रिलेट कर रहा है. सो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन करें, ईश्वर का नाम लें, भगवान का नाम लें, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.